बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामवर कॉलम निगार हामिद मीर अपने एक कॉलम में लिखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अजब मखमसे में फंस चुकी है। इस मखमसे का नाम वफाकी हुकूमत है। ये वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बहुत कोशिश की कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो वफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर राजी ना हुए। खदशा ये था कि शहबाज शरीफ कोई न कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिसका सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को भी सियासी नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी 2024 के बाद सामने आने वाले सियासी बंदोबस्त में शामिल तो हो गई, लेकिन शहबाज हुकूमत के कई फैसलों पर तनकीद भी करती रही। सदर, 2 सूबों के गवर्नर्स और चेयरमैन सेनेट का ओहदा ले लिया, लेकिन ये तासुर देने की कोशिश की कि हुकूमत के कई अहम सियासी फैसलों से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी चाहती तो पी का तरमीमी एक्ट 2025 जैसा मुतनाज़ा कानून कभी पार्लियामेंट से मंजूर ना होता, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस कानून के हक में भी वोट दिए और बाद में इस कानून से ऐलान लातल्लुकी भी कर दिया। यही वो सियासत है जिसके बारे में एक शायर ने क्या खूब कहा था, कहने को पुरसकून मगर मुखमसे में हूँ, बरसों से मैं खुदाया अजीब मरहले में हूँ। अब आप इसे मखमसा कहें, झंझट कहें, झमेला कहें, बखेड़ा कहें या गड़मस कहें, लेकिन पीपल्स पार्टी इसमें बुरी तरह फंस चुकी है। एक तरफ ये पार्टी रियासत के अहम आईनी ओहदों पर बराजमान है और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करती फिरती है। चंद हफ्ते कबल पीपल्स पार्टी ने नई नहरों के खिलाफ सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर कराई। फिर 25 मार्च को नई नहरों के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। 2 अप्रैल को ईद उल फितर के तीसरे दिन पीपल्स पार्टी एक दफा फिर नई नहरों के खिलाफ एहतजाज करती नजर आई। पानी का मसला पीपल्स पार्टी के लिए वबाल जान बन गया है। पीपल्स पार्टी को तवील अरसे के बाद सिंध में अपनी सियासी बका खतरे में नजर आ रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी दे दी गई, जिसके बाद जिंदा है भुट्टो जिंदा है के नारे पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 और 1993 में वजीर आजम बनी। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 2008 में पीपल्स पार्टी को एक दफा फिर वफाक और सिंध में हुकूमत मिली। 2008 के बाद से पीपल्स पार्टी मुसलसल सिंध में बरसर इक़्तिदार है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के 46 साल बाद पीपल्स पार्टी ने इनके लिए निशाने पाकिस्तान का ऐलान करके अहले सिंध को याद दिलाया कि आज आप जिस पार्टी के खिलाफ जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं, इस पार्टी के बानी चेयरमैन ने एक फौजी डिक्टेटर के साथ समझौता करने की बजाय फांसी का फंदा कबूल किया था। जब पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि वो 6 नई नहरों के मंसूबे के मुखालिफ है, तो वफाकी हुकूमत ने दावा किया कि 6 नई नहरों का मंसूबा सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से शुरू किया गया। जब सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए इस मंसूबे पर तनकीद की, तो फिर वो हुआ जिसका जरदारी साहब को अंदाजा ही नहीं था। हकूमती ज़राया ने मीडिया को एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की एक मीटिंग के माइनूट्स लीक कर दिए। कहा गया कि इस मीटिंग की सदारत आसिफ अली जरदारी ने की थी और इसी मीटिंग में चोलिस्तान कैनाल समेत दीगर नहरों के मंसूबे को मंजूर किया गया। 6 नई नहरों का मंसूबा दरअसल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 जुलाई 2023 को किया था। इरसा ने 17 जनवरी 2024 को 6 नई नहरों के मंसूबे की मंजूरी दी, तो सिंध के निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम खत में इस मंसूबे की मुखालफत की थी। सिंध का मौक़िफ़ है कि दरियाओं में पानी पहले ही कम है। खैराबाद बंजर ज़मीनों को आबाद करने के लिए दरिया सिंध से नई नहर निकाली गई तो सिंध की आबाद ज़मीनें गैर आबाद हो जाएंगी। पंजाब का मौक़िफ़ है कि चोलिस्तान कैनाल के लिए दरिया सिंध से पानी नहीं लिया जाएगा, बल्कि दरिया सतलज से वो पानी दिया जाएगा जो सैलाब में आता है। इरसा का कहना है कि चोलिस्तान कैनाल को दरिया चनाब या दरिया जेहलम से पानी दिया जाएगा। इरसा और पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ में तज़ाद से मज़ीद साजिशी मफरूज़ों ने जन्म लिया है और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी एक मखमसे में फंस चुके हैं और इनके मखमसे का नाम पीपल्स पार्टी है। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी तो इनको छोड़ सकती है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ सकते। बेहतर होगा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाकर इस मसले को तय किया जाए। मामला तय ना हुआ तो पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक रास्ता है कि तमाम आइनी ओहदे छोड़कर शहबाज शरीफ की हमायत से दस्तबरदार हो जाए। ऐसा ना हुआ तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नई